इस बार हम 21 जून 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। उस संदर्भ में हर साल जैसे हमने 100 डेज़ काउंटडाउन हमने प्रारंभ किया है। योग का बड़ा ही हमारे जीवन में महत्व है, क्योंकि हर व्यक्ति को शरीर स्वस्थ चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए योग चाहिए, और हर व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए जो दैनिक कार्य है उसमें रुकावटें पैदा हो जाती है। उन रुकावटों को दूर करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीवन में योग अति जरूरी है। योग एक बहुत ही सुंदर क्रिया है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे ठीक होते हैं, और योग किसी भी उम्र के अनुसार किया जा सकता है। मैं अभी इस समय 70+ ईयर्स की हूँ और मैं अभी भी योग की ओर हूँ, और मेरे को योग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फेथ है। इससे मेरी जो बॉडी है वो रिलैक्स रहती है और मैं स्फूर्ति की ओर आगे बढ़ती रहती हूँ। हर बार हमने ज़्यादातर योगा टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, उनको हमने ज़्यादातर जोर देते थे। इस बार हमने ग्राम पंचायत प्रधान उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स हैं, यूनिफॉर्म पर्सनल है, स्कूल टीचर्स हैं, और जो योगा प्रोफेशनल्स ऑलरेडी है उनको और भी जागरूकता लाने के लिए इन लोगों को हमने इस बार बड़ी मात्रा में यहाँ आयोजन में बुलाया है। मैं बचपन से योगा से जुड़ी हुई हूँ और पिछले 20 ईयर से अपनी योगा क्लास चला रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि जितना खाना ज़रूरी है हमारे लिए, हवा ज़रूरी है सांस लेने के लिए, इतना ही योग ज़रूरी है। आज का सबसे बड़ा विषय है डिप्रेशन, जो कि आज छोटे से बच्चे से लेकर बड़ों तक डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो योग डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत मदद करता है। जब से हमने योगा को प्रोपेगेट करना शुरू किया है, अब लोगों का रुझान भी इसमें काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। पहले इस योग से जुड़ी हुई कई भ्रांतियां थी, लेकिन वो आस्ता आस्ता दूर हो रही हैं। वो इसलिए दूर हो रही हैं कि योग का जो प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट हमें मिल रहा है, तो इससे लोगों को लाभ हो रहा है, और बाकी चीज़ें छोड़ के वो अपने शरीर और हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें हर स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ योग को भी ज़रूर अपनाना चाहिए। इससे हमारी मॉरल वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं, और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लिए योग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये हमें फिज़िकली भी ठीक रखेगा, मेंटली भी ठीक रखेगा, और स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाएगा, जिससे हम बुरे कामों से, बुरी आदतों से भी बच के रहेंगे। मैं जब से योगा कर रही हूँ मेरी पढ़ाई में ध्यान लगता है, और मैं एक एथलीट भी हूँ। मैंने नेशनल्स खेला है, इंटरनेशनल खेला है, वर्ल्ड कप खेला है, पर योगा मुझे सबसे अच्छा लगता है। उसमें मेरा पढ़ाई में भी ध्यान जाता है, और योगा मेरे को बहुत पसंद है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान योग के जरिए पब्लिक हेल्थ में बहुत अच्छा काम किया है। ये एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। यहाँ मास्टर डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स ऐसे हम चलाते हैं। कम से कम 800 से 1200 लोग हर रोज़ यहाँ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह प्राप्त करके जाते हैं। योग सिर्फ हमारे स्वास्थ्य और मन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हम अगर करियर बनाना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं हमारे लिए। योग इंस्ट्रक्टर, योग टीचर, रिसर्च विंग और योग थेरेपिस्ट, ऐसे बहुत सारे करियर हैं, और इन सारे करियर के अंतर्गत हम अपने समाज की सेवा कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने सर्विस टू मैनकाइंड कर रहे होते हैं। जैसे आजकल लोग काफ़ी भागदौड़ है लाइफ में, तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास मेडिटेशन है। ओम का उच्चारण करना हर किसी की लाइफ में ये ज़रूरी है, योगा करना। हम इस बार भारत में G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, और हमारा पूरा फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम।
पूरा विश्व में योग का सांस्कृतिक धरोहर, आध्यात्मिक धरोहर जो है उसको वैज्ञानिक ढंग से योगा एज ए साइंस हम देश विदेश में भी पहुंचाने का क्रम अनेक मंत्रालयों के साथ आयुष मंत्रालय लीड कर रहे हैं। हमारी जो नई शिक्षण पॉलिसी नीति है उसमें कर्नाटक सरकार ने सबसे पहले उसको अपनाया और उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि हमने स्पोर्ट्स और योगा को उसका एक अभिन्न अंग बना दिया, मतलब कंपलसरी कर दिया है। क्योंकि जो यंग माइंड है उसमें एनर्जी तो बहुत है, लेकिन चैनलाइज करने के लिए वो जो कामनेस चाहिए वो आपको योगा और ध्यान से ही आ सकती है। I am a yoga practitioner since more than 13 years. I lived in India for more than 5 years recently, and I'm here on the spiritual path. I am very glad that I found the way and the path of yoga. I see mainly Western part. The yoga is just about asanas, but my aim is to introduce yoga on a deeper level. For that purpose, I have established a small association in my country, and I would like to source from the Indian Vedas, and I would like to promote yoga and Ayurveda in not only my country but in Europe. हमारे कुछ सेंटर्स LOC पे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, जो बॉर्डर के नज़दीक हैं, जहाँ बर्फ़ रहती है ज़्यादा, और वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स रिक्रूट हैं या योगा इंस्ट्रक्टर्स रिक्रूट हैं वो योग करा रहे हैं। लोग वहाँ पे आ रहे हैं, लोगों का अच्छा रुझान है। कश्मीर वैली की बात अगर हम करें, कश्मीर वैली में भी लोग योगा की तरफ आ रहे हैं और योगा को अपना रहे हैं, अपनी लाइफ में इसको उतार रहे हैं। आभारी हैं मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा का कि आपने YCB के साथ मिलके ये ट्रेनर्स को तैयार करने का बहुत ही अच्छा सिस्टम किया। और हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि जितने ज़्यादा ट्रेनर्स हम क्रिएट कर सकें तो उनके लिए एक लाइवलीहुड भी है, क्योंकि अगर आप 1 घंटा रोज़, आपका सेहत भी अच्छी रहेगी, लोगों की भी सेहत अच्छी रहेगी, साथ में लोग आज पैसा देने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा इसके चार्जेस हैं, लेकिन हमारे अगर कम से कम चार्जेस भी हम रखें तो एक लाइवलीहुड के हिसाब से भी ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है। आज तक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने बहुत अहम भूमिका निभाई। विशेष तौर पर सारे देश में जितना भी योग संस्थाएं हैं उनको एकत्र करके यहाँ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में मेरा इंस्टीट्यूट बहुत अहम भूमिका है। मुझे उस विषय पर बहुत गर्व है।